स्टार्ट। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र की विषम समस्या है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होने का एकमात्र कारण जनसंख्या वृद्धि है। इसलिए भारत सरकार ने जन कल्याण के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है। परिवार का अर्थ है एक घर में विशेषतः एक कर्ता के अधीन या संरक्षण में रहने वाले लोग। नियोजन का अर्थ है जकड़ना। जकड़ना से तात्पर्य है विशेष प्रकार के नियमों, बंधनों आदि से इस प्रकार घेरना कि छुटकारा न पा सके। इस प्रकार परिवार नियोजन का अर्थ हुआ कि परिवार को ऐसे नियमों तथा बंधनों में बांधना जिसका वह पालन करने में विवश हो। शाब्दिक अर्थ से इस सामाजिक शब्द का इच्छित अर्थ संगत नहीं बैठता। परिवार नियोजन का राजकीय दृष्टि से अर्थ है गृहस्थ जीवन के संबंध में की जाने वाली वह योजना जिससे लोग 2 से अधिक संतान उत्पन्न न करें। इसका अंग्रेजी पर्याय है फैमिली प्लानिंग। वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई है। सावित्री ने यमराज से अपने लिए 100 भाई और 100 पुत्रों का वरदान मांगा था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कौरव 100 भाई थे। ये उन दिनों की बातें हैं जब जनसंख्या इतनी कम थी कि समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की परम आवश्यकता थी। किंतु आज स्थिति एकदम विपरीत है। पहली पंचवर्षीय योजना बनाते समय देश के योजनाकारों को यह भय था कि यदि इसी अनुपात से जनसंख्या बढ़ती रही तो बढ़ती हुई जनसंख्या पंचवर्षीय योजना को असफल कर देगी और विकास कार्यों को निगल जाएगी। अतः परिवार नियोजन पर ध्यान दिया गया। पैरा। परिवार नियोजन कार्यक्रम में नारा बना 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, अर्थात छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार से काम जो कि जीवन का एक पुरुषार्थ है और जीवनानंद की स्वाभाविक वृत्ति भी, उसमें कमी न आए, अन्यथा कामानंद के अभाव में जीवन कुंठित हो जाएगा। निराशापूर्ण गुठनपूर्ण जीवन जीवन रस को समाप्त कर देगा। पैरा। परिवार नियोजन का प्रचार युद्ध स्तर पर हुआ है और हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं में, विज्ञापनों द्वारा, दीवारों पर पोस्टरों द्वारा, सिनेमा में स्लाइडों द्वारा, आकाशवाणी, वीडियो स्पॉट्स, इंटरनेट तथा दूरदर्शन पर विज्ञापनों के द्वारा तथा परिवार नियोजन के कैंप लगाकर सघन प्रचार चल रहा है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन के अनेक एपिसोड तथा कहानियाँ परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में परिवार नियोजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी ओर कवि और लेखकगण भी अपनी कृतियों में सिद्धांत रूप में नियोजित परिवार का प्रचार कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। सन 1976 में आपातकाल के दिनों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर अपनाया गया। साम दाम दंड तीनों नीतियां अपनाई गई। एक और नकद राशि और पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया तो दूसरी ओर जबरदस्ती नसबंदी की गई। सरकारी सुविधाओं और नौकरियों में नसबंदी की शर्त लगाई गई।
परिणाम सुखद निकले। देश की जन्म दर घटी। 1951 की जन्म दर 40.8 से घटकर 1996 में 27.5% रह गई। परिवार नियोजन का एक दूषित पक्ष भी सामने आया। जन्म दर कम करने के लिए लोगों ने एक घृणित उपाय ढूंढ निकाला। भ्रूण परीक्षण द्वारा गर्भ में लिंग पता करवाना शुरू कर दिया। यदि वह लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। फलतः सरकार ने प्रसव पूर्व जांच तकनीक कानून 1994 को 1 जनवरी 1996 में लागू करके इस क्रिया को रोका। इतना ही नहीं, अजन्मे भ्रूण के परीक्षण के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, एमिनोसिटेसिस आदि जांच करवाने वाले दंपतियों के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। बढ़ती महंगाई, गिरते जीवन मूल्य तथा शरीर पोषण के अनिवार्य पदार्थों की पर्याप्त पूर्ति न होने से भारतीय समाज को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने को विवश किया है। दूसरी ओर 2 या 3 बच्चों से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को समाज हेय दृष्टि से देखता है। बच्चों की फौज कहकर उन पर व्यंग्य किया जाता है। तीसरी ओर पौष्टिक, प्रदूषण तथा मिलावट रहित भोजन के अभाव में आज की नारी सचमुच कोमलांगी विशेषण को सार्थक करती है। वह 2 बच्चे पैदा करने के बाद टूट जाती है। 5वीं ओर नारी शिक्षा ने नारी में जीवन जीने की कला उत्पन्न की है। उसमें वह 2 से अधिक संतान को भार मानने लगी है। 6ठी ओर सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में नारी को प्रश्रय देकर पुरुष के बराबर खड़ा करने का जो अभियान छेड़ा है, उससे पितृ ऋण से उऋण होने की संकल्पना खंडित हो रही है। परिवार नियोजन का सरलतम उपाय है राजकीय लाभ उठाने की पात्रता के लिए पंथ तथा संप्रदाय से ऊपर उठकर 2 संतान का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाए। राजकीय लाभ उठाने में नौकरी, पदोन्नति से लेकर परमिट, कोटा लेने तक, राशन कार्ड बनवाने या उसका नवीकरण करवाने से लेकर भवन निर्माण आदि के प्रमाण पत्र तक, अपील करने से लेकर कोर्ट केस करने तक सभी में परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए। यदि परिवार नियोजन के महत्व को हमने नहीं समझा तो एक दिन यह पुण्य भूमि भारत भू पाप में नरक में परिवर्तित हो जाएगी। स्टॉप।